हेलो दोस्तों, वेलकम टू पवन इंस्टीट्यूट। आज का जो वीडियो रहने वाला है हमारा वो कंपोनेंट्स के ऊपर होने वाला है। अभी कंपोनेंट्स में आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर या कोई भी कंपोनेंट पढ़ने से पहले आप ये समझो कि वो कंपोनेंट्स कैसे लगा हुआ है। जैसे एक कंपोनेंट्स होता है सीरीज में लगा हुआ है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं तो पैरेलल में होते हैं। क्यों अब ये सीरीज और पैरेलल पढ़ना हमको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखो, कोई भी कंपोनेंट जब आप पढ़ते हो ना तो उनको निकालना, लगाना, चेंज करना, चेक करना रहता है। तो ये जो कंपोनेंट्स की चेकिंग है ये सीरीज और पैरेलल पे क्या होता है, डिसाइड होता है। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं सीरीज और पैरेलल क्या होता है। देखिए, मदरबोर्ड में दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं। पहला है सीरीज कंपोनेंट। अब ये सीरीज रहेगा, इसमें भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है। और जो सेकंड पैरेलल है उसमें भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है। इसमें चेंज क्या है? इसमें चेंज है इनके नीचे का ट्रैक और इनके नीचे का पॉइंट। जैसे मान लीजिए एक साइड से वोल्टेजेस आ रहे हैं, दूसरे साइड से वोल्टेजेस आउट हो रहा है। कहाँ से इन हो रहे, कहाँ से आउट हो रहे, ये कहाँ पे वोल्टेजेस आ रहे, ये बात की बात है। बस एक साइड से इन हो रहा है और दूसरे साइड से वोल्टेज हमको आउटपुट मिल रहा है, तो वो कंपोनेंट्स होता है सीरीज। सीरीज मतलब दोनों सिरे क्या हो रहे हैं, वर्किंग हो रहे हैं, दोनों सिरे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में एक सिरा वर्किंग है, वोल्टेज उधरी से जाता है और रिटर्न उसी पॉइंट से कंटिन्यू क्या होता है, आगे चला जाता है, वो हो गया प्लस। लेकिन जो दूसरा सिरा होता है वो होता है ग्राउंड से कनेक्टेड। मतलब उसके ऊपर आपको कोई वोल्टेजेस मिलने वाले हैं नहीं, उसका कुछ काम होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे जब आप चेकिंग करेंगे तो कुछ और दिखाई देगा और यहाँ पे कुछ चेकिंग करेंगे तो आपको कुछ और दिखाई देगा। अब यही चीज है ना हम कैपेसिटर पे अप्लाई करेंगे, या कैपेसिटर में जब हम पढ़ेंगे और डीप में जाएंगे तो समझेंगे सीरीज और पैरेलल एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अभी कैपेसिटर के बारे में देखते हैं कि कैपेसिटर कैसे काम करता है, क्या डिनोटिंग लेटर होता है, सिंबल क्या होता है, काम उसका चेकिंग कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटर। अभी देखिए, ओल्ड वाली मोबाइल का भी बता रही हूँ, अभी की मोबाइल का भी बता रही हूँ। तो ओल्ड वाली मोबाइल और अभी वाली मोबाइल में कैपेसिटर में क्या चीज है? सबसे पहले कैपेसिटर दो टाइप के होते हैं। कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है पोलराइज्ड कैपेसिटर, एक होता है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। अब ये जो पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है, पोलराइज्ड कैपेसिटर, सेकेंड नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। पोलराइज्ड कैपेसिटर और नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर में क्या फर्क है? जब आप कोई भी कंपोनेंट्स मदरबोर्ड से निकालते हो तो उसमें कभी कभी प्लस माइनस होता है, कभी कभी प्लस माइनस नहीं होता है। अभी के जितने भी कैपेसिटर आपने देखे रहेंगे आप उनको कैसे भी निकालते रहोगे, कैसे भी बैठते रहोगे। लेकिन जो पहले के मोबाइल में कैपेसिटर आते थे वो पोलराइज्ड होते थे। पोलराइज्ड मतलब वो कैपेसिटर के ऊपर आप देखोगे ना तो एक साइड में डार्क येलो रहता था, एक साइड में लाइट येलो रहता था, जिसमें प्लस और माइनस होता था। मतलब अगर आप उस कैपेसिटर को निकालते हो तो उसमें प्लस माइनस रहता है। तो जैसे निकालेंगे आप दूसरा कोई कंपोनेंट, दूसरा कोई कैपेसिटर बैठाएंगे, एज इट इज आपको वैसा ही बैठाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं, जो अभी के मदरबोर्ड में यूज होते हैं, आप उनको कैसे भी निकाल के कैसे भी बैठा सकते हो। तो ये हो गया पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। पोलराइज्ड जो कैपेसिटर होते हैं वो पहले के मोबाइल्स में आते थे और जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है वो अभी के मोबाइल में आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि कैपेसिटर काम क्या करता है। कैपेसिटर अपनी कैपेसिटी के अनुसार वोल्टेज स्टोर करता है। ये सिंपल सी लैंग्वेज में आपको, कैपेसिटर अपनी कैपेसिटी के अनुसार वोल्टेज को स्टोर करेगा। हर कैपेसिटर की एक जैसी वैल्यू होती है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू होती है, इनके साइज में चेंजेस होते हैं। तो इनका आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगा? आप कोई भी मदरबोर्ड उठा के देखना, मोबाइल के जितने भी मदरबोर्ड आप देखने को मिलेंगे, एक ऐसे कंपोनेंट लगा हुआ रहेगा जिसका साइड साइड का पोर्शन जो होता है वो सिल्वर कलर का होता है। साइड साइड के दो सिरे मिलेंगे आपको जो सिल्वर कलर के रहेंगे, और जो बीच का सिरा मिलेगा वो आपको ब्राउन कलर का दिखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों साइड सिल्वर होंगे, बीच में ब्राउन होगा। ये साइज में छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कोई 5 वोल्टेज से कोई स्टोर कर सकता है, कोई 25 वोल्टेजेस कर सकता है, कोई 40 वोल्टेजेस भी कर सकता है। हमको ये डिपेंड होना चाहिए कि वो कौन से सेक्शन में लगा हुआ है। अभी तो ये कैपेसिटर के बारे में समझ ले कि हाँ, कैपेसिटर वोल्टेज को स्टोर करता है, सेकेंडरी की वोल्टेज को फिल्टर करने का काम करता है, एसी को ग्राउंड करता है और डीसी को पास करने का काम करता है। थर्ड चीज है कि उस साइड साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्राउन होता है। अब इसके आगे देखेंगे इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है, ये सिंबल क्या होता है। अगर आप कैपेसिटर का डिनोटिंग लेटर देखने जाओगे तो उसको सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? सी से। और उसका अगर कैसे सिंबल देखने जाएंगे तो कैपेसिटर ऐसे होता है। अगर सीरीज में लगा हुआ है तो ऐसे दिखेगा, अगर वो कंपोनेंट कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ रहेगा तो वो ऐसा दिखेगा।
ठीक है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, तो कैपेसिटर एक्चुअल में हम लोग ज्यादातर जितने भी आपने देखा रहेगा मोबाइल के शॉप वाले जितने भी आप लोग वर्किंग करते रहोगे, आप लोग ज्यादातर इसको डाइवर्ट मोड पे ही चेक करते हैं। तो मल्टीमीटर में हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को डाइवर्ट मोड पे रखेंगे, रेड प्रॉप को ग्राउंड रखेंगे और ब्लैक वायर से चेक करेंगे। अगर हमारा कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ है, सीरीज में, तो वो दोनों साइड क्या करेगा, हमको वैल्यू देगा। अभी वैल्यू दोनों साइड सेम होगा नहीं, एक साइड ज्यादा हो सकता है और दूसरे साइड कम हो सकता है, लेकिन ये तो हो गई सीरीज की बात। अगर हम पैरेलल में जाएंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड में 70% जो कैपेसिटर होता है वो पैरेलल लगा हुआ होता है, तो वो कैसे काम करेगा। देखो एक साइड वर्किंग है, साइड आपको क्या मिलेगी, वैल्यू, लेकिन दूसरे साइड अगर वो ग्राउंड है तो उस साइड आपको क्या मिलेगा, वी। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का चेकिंग मेथड हो गया। अगर सीरीज लगा हुआ रहेगा तो आपको दोनों साइड वैल्यू देखने को मिलेगा। अगर मुझे कैपेसिटर चेक करना है या मुझे कैपेसिटर का सिंबल देखना है या उसका डायग्राम देखना है या मुझे कुछ लेआउट स्कीमेटिक जो एडवांस लेवल के कोर्सेज होते हैं उसको पढ़ने रहेंगे, तो मुझे ये सारी चीजों का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो चलो हम इसको और डीप में समझते, इसका एक बार चेकिंग करके देखते कि कैसे दिखता है। स्टार्ट। अभी देखते हैं कैपेसिटर को ना बोर्ड पे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो हमारे पास एक मदरबोर्ड है जिसमें Redmi 5 का है। अभी यहाँ पे आपको देखो कि ये मदरबोर्ड का बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड में CPU और eMMC IC लगी हुई है। आप देखेंगे तो इनके पास भी हमको क्या देखने को मिलेगा, कैपेसिटर। जैसे देख सकते हो साइड में पोर्शन जो है वो सिल्वर कलर का है और बीच में जो है वो ब्राउन कलर का है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो साइड में सिल्वर कलर, बीच में ब्राउन कलर। ऐसे करके मदरबोर्ड में आप लगभग सबसे ज़्यादा कैपेसिटर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी आपने ये कैपेसिटर ऐसे डायग्राम में देख लिया और ये जितने भी हैं ये सारे के सारे नॉन पोलराइज्ड ही कैपेसिटर है। कोई भी आप निकाल के कैसे भी आप क्या कर सकते हो, बैठा सकते हो। अगर ये मैटर करता है इसमें ये सीरीज है या पैरेलल, उसके ऊपर हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब समझते हैं इसका सिंबल और डिनोटिंग लेटर कैसा होता है। तो हम लेआउट में जाते हैं। लेआउट में जाएंगे तो जहाँ पे भी सी नाम से स्टार्ट होगा वो हमारा रहेगा कैपेसिटर। जहाँ पे भी हमारा सी नाम से स्टार्ट होगा वो क्या रहेगा, कैपेसिटर रहेगा। अब यहाँ पे कैपेसिटर तो हमको बहुत सारे देखने को मिल गए, लेकिन इनकी वैल्यू कैसे रहेगी और इनका सिंबल क्या रहेगा। दूसरी चीज़ ये सीरीज है या पैरेलल है कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद स्कीमेटिक के अंदर आएंगे। स्कीमेटिक में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर्च का ऑप्शन, सर्च में जाएंगे, यहाँ पे दिख आ गया। अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक डायग्राम आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ तो आप देखो ये किसी एक लाइन से कनेक्ट है, वर्किंग कर रहा है और फिर नीचे क्या हो गया है, ग्राउंड हो गया है। तो अभी ये किस में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। तो अगर हम इस कैपेसिटर को चेक करेंगे तो एक साइड में वैल्यू आएगा और दूसरे साइड में क्या आएगा, ग्राउंड होगा। अभी तो दूसरे साइड में बीप आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं लगभग सभी के सभी क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। अगर सीरीज का देखना रहेगा तो हम आगे चल के दूसरा कैपेसिटर देखते हैं। देखिए आ गया। अभी यहाँ पे देखिए ये एक लाइन से कनेक्ट है, यहाँ से आया और फिर ये दूसरी लाइन से भी कनेक्ट है। तो ये कैपेसिटर हो गया आपका सीरीज। अगर आप इसको चेक करेंगे जिसको दोनों साइड वैल्यू मिलेगा, एक साइड हो सके कम मिले, दूसरे साइड में उससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपको दोनों साइड क्या होगा, क्या वैल्यू देखने को मिलेगा। और इसका जो वोल्टेज की कैपेसिटी, ये कितने वोल्टेज तक क्या वो करता है, 16 वोल्टेज तक क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो आज का आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया रहेगा। कुछ डाउट रहे जो भी क्लियर नहीं हुआ तो भले आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।